भगवान की महिमा के श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। जीव अपनी जो जीवन है उस जीवन को सुधार लेता है। यदि व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो जीव का कल्याण होता है। यदि जीव भगवान का भजन नहीं करता है तो जीव का कल्याण नहीं होता। यदि जीव वेद और स्मृति के अनुसार नहीं चलता है तो जीव का कल्याण नहीं होता। यदि जीव वेद और स्मृति के अनुसार जीवन यापन करता है, चलता है, तो जीव का कल्याण होता है। अर्थात भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा कौन होती है? भगवान साक्षात ऐसे किसी को आज्ञा नहीं देते। तो भगवान की आज्ञा वेद है और भगवान की आज्ञा स्मृति है और भगवान की आज्ञा पुराण है। तो वेद, स्मृति और पुराण ये भगवान की आज्ञा है। तो जिन वेद में जैसा वर्णन किया गया है, जिस स्मृति में जैसा वर्णन किया गया है, पुराण में जैसा वर्णन किया है, उसके अनुसार व्यक्ति यदि अपना जीवन यापन करता है, भगवान का सेवन करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, तो ऐसे वो व्यक्ति कल्याण के भागी होते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, जो साधक स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो निरंतर अभियुक्ता नाम सततम युक्ता नाम, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। उसी बुद्धि योग के माध्यम से वह व्यक्ति अपने आप को जान लेता है और मैं उसको, जो मेरा निरंतर भजन पूजन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम का बयान भी करता हूँ, आता उसकी सभी भूतों से रक्षा करता रहता हूँ। यदि वो धनाढ़ है तो धन की वृद्धि करता रहता हूँ, निर्धन है तो धन की प्राप्ति कराता रहता हूँ, यदि दुखी है तो दुख की निवृत्ति कर देता हूँ, यदि सुखी है तो सुख की वृद्धि करता रहता हूँ। तो भगवान की पूजा करने से, निरंतर भजन करने से भगवान उसकी सभी प्रकार के भूतों से रक्षा करते हैं। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, सक्री देवे प्रपन्नाए तवास्मि च याचते अभिहम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान को कह देता है कि हे भगवान मैं आपका भक्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको सारे भूतों से, जो 5 भूत हैं उनसे, अथवा जो भी हिंसक प्राणी आदि हैं उनसे मैं अभय प्रदान कर देता हूँ, उसको सुख प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा आया है और शिव पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है, महाभारत में भी आता है। जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनको भगवान अभय प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ पर काशी क्षेत्र की लेकर के कथा आती है कि जो काशी है, वाराणसी है, वरुणा और असी 2 नदियाँ हैं, यानी एक तरफ वरुणा है, एक तरफ असी है। इसकी बीच की भूमि को ही वाराणसी बोलते हैं। काशी भी नाम है, अभिमुक्त क्षेत्र है, आनंद वन है। इसके 4-5 नाम हैं काशी के, आनंद वन, काशी, अभिमुक्त क्षेत्र और वाराणसी। एक पौराणिक नाम है। यहाँ पर है जीव, जो कोई भी जीव काशी में मरता है तो भगवान उसको ज्ञान के उपदेश करके मुक्त कर देते हैं। काल भैरव महाराज उसको 2.5 घड़ी में पूरे भोग भुगा देते हैं। अब भोग भुगाने के पश्चात उसको 2.5 घड़ी में कई जन्मांतरों की अनुभूति हो जाती है और निर्मल करके भगवान शिव जी के पास में ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उसको तारक ब्रह्म का उपदेश कर देते हैं। जब तारक ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करके वह जीव अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से तो भगवान तो कहते काशी मरणात् मुक्ति। एक वाक्य आता है, काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऋते ज्ञानाद न मुक्ति कैवल्यादेव ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो काशी में
भगवान शिव जी ज्ञान का उपदेश करते हैं, इसी हेतु से ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। किंतु जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी भी क्या मुक्ति होती है कि नहीं होती? कहते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी यदि काशी में मरते हैं उनको सदगति की प्राप्ति होती है और पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य योनि में रह करके पुनः भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। अब कहते हैं यहाँ पर सूत जी ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमको काशी की महिमा का वर्णन करिए और वहाँ पर जो शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों की कथा का वर्णन करिए। एवं वाराणसी पुण्या यदि सूते महामते वक्तुमर्हसि चास्माकं तत्प्रभावम ही सांप्रतम। सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, जो पुण्य वाराणसी नगरी है उसको हम उसके प्रभाव को आप कहने के योग्य, हमसे उसके लिए उसके प्रभाव को, उसकी महिमा का हमारे सामने उसकी महिमा का वर्णन करिए, उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करिए, उस वहाँ पर जो शिवलिंग विद्यमान हैं उन शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करिए विस्तार पूर्वक, यथा न्यायम, जिस प्रकार से आप कथन करने के योग्य, जिस प्रकार से कहना चाहते हैं, यथा न्याय हम उसको श्रवण करना चाहते हैं। अर्थात काशी की महिमा का श्रवण करना चाहते हैं। तो काशी में जो शिवलिंग विद्यमान रहते हैं, शिवलिंग उन शिवलिंगों की कथा का भी हम श्रवण करना चाहते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न करने के पश्चात सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, वक्षे संक्षेपतः सम्यग् वाराणस्यः सुशोभनम् अभिमुक्तस्य माहात्म्यम यतः भगवान भवः। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, मैं वाराणसी नगरी का संक्षेप से कथा कहूँगा, इसकी महिमा का वर्णन करूँगा, जो भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान को 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ कहलाती हैं। कौन सी? 3 शिव जी की हैं, 3 विष्णु भगवान की हैं। तो एक जो सप्तपुरी है, सप्तपुरी में से एक जो पुरी है वो आदि भाग में आती है। आदि शिव जी की है, आदि विष्णु भगवान की है। यानी 3.5 नगरियाँ भगवान विष्णु की हैं और 3.5 नगरियाँ भगवान शिव जी की हैं। तो 3.5 नगरियाँ कौन कौन सी शिव जी की हैं और 3.5 नगरियाँ भगवान विष्णु की कौन सी हैं? कहते हैं हरिद्वार, अवंतिका और काशी, ये भगवान शिव जी से संबंधित रहने वाली नगरियां हैं। और दक्षिण भारत में एक कांची है, शिव कांची, विष्णु कांची। तो आदि कांची नगरी शिव जी को संबंध रखने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण की 3 जो नगरियां हैं, अयोध्या है, मथुरा है और द्वारका है, ये 3 नगरियां भगवान विष्णु को संबंधित रखने वाली हैं। और जो 3.5 आदि नगरी विष्णु कांची है, ये 7 जो नगरियां हैं मोक्ष को देने वाली होती हैं। सप्तपुरियाँ 7 नगरी मोक्ष को देने वाली होती हैं। उसमें भी जो वाराणसी है वहाँ पर मरने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, वो निश्चित रूप से मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसको कहते हैं कि जो शिव कांची है अर्थात वाराणसी नगरी है, उसके महत्व को मैं कहता हूँ, आप सावधान पूर्वक सुनिए। विस्तरेण मया वक्तुम ब्रह्मणः च महात्मना शक्यते नैव विप्रेन्द्र वर्षकोटि शतैरपि। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के द्वारा भी विस्तार पूर्वक वाराणसी नगरी का महिमा सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वाराणसी नगरी की जो महिमा है हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, ब्रह्मा जी के द्वारा भी। इसलिए मैं भी आपसे जो कथा कह रहा हूँ संक्षेप से कहूँगा। तो कहते हैं किसी काल विशेष में भगवान भोलेनाथ
एक कल्प में तो कहते हैं भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ हुआ। अब सती का शरीर छूट गया, फिर भाई भगवान और सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पैदा हुई। तो वहाँ पर भी कहते हैं वह पार्वती के साथ भगवान शिव जी का विवाह हुआ। और विवाह हो जाने के पश्चात भगवान कुछ काल तक तो वो हिमालय में रहे। अब वे हिमालय के पश्चात हिमालय से विदा लेकर के फिर अपनी नगरी जो आनंद बनता अभिमुक्त क्षेत्र है उसमें आ गए और वहाँ पर विराजमान होकर के रहने लगे। तो कहते हैं वाराणसी मनु प्राप्त दर्श्यमास शंकर अभिमुक्तेश्वरम लिंगम वासम तत्र चकार सह। तो शिव भगवान भोलेनाथ और पार्वती हिमालय से विदा लेकर के अपनी पत्नी को साथ लेकर के, नंदी को साथ लेकर के, पत्नी को साथ लेकर के वाराणसी नगरी में आए और वहाँ पर जो अभिमुक्तेश्वर नामक शिवलिंग है वहाँ पर निवास करने लगे। अतः भगवान शिव जी के द्वारा ही स्थापित लिंग है वह अभिमुक्तेश्वर नाम का। तो वहाँ पर भोलेनाथ निवास करते थे। वहीं पर किसी कल्प विशेष में, काल विशेष में भगवान शिव जी का वहाँ पर घर रहता है। अब बाद में जब जनता वहाँ पर निवास करने लगती है तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे दिव्य लोगों को अभी जो हमको जो काशी दिखती है तो वो ऐसी दिखती है, शिवलिंग तो दिखते हैं लेकिन जब दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो चमकीली दिखती है। वो कैसी दिखती है? चमकदार, उस काशी से तेज निकलता रहता है। और ऐसी भी दिखती है कि काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। जैसे राजा हरिश्चंद्र सारी पृथ्वी के राजा थे किंतु बिके कहाँ पर? काशी पे। तो काशी पे क्यों बिके भाई? वो काशी भी तो उन्होंने जीत दान कर ली, काशी को उन्होंने दान नहीं किया था। काशी भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान शिव जी की सृष्टि है। अर्थात काशी भगवान शिव जी के ऊपर बसी हुई है, त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है और भगवान शिव जी का हृदय कहलाती है। इसलिए काशी पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहती है। इस हेतु से वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर बिक गए थे और वहाँ पर अपना जो विश्वामित्र मुनि है उनको दान दिया था, कर दिया था। अर्थात जो दान देने के पश्चात जो दक्षिणा दी जाती है उस दक्षिणा का वहन किया था बिक करके। तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ काशी में जो अभिमुक्तेश्वर लिंग है वहीं पर कहते वास करते हैं। और कहते हैं कि जितने भी शिवलिंग है, अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग है, उसके दर्शन जो कोई भी करता है चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी विश्वेश्वर का जो षोडश उपचार के द्वारा पूजा करते हैं, पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, बिलपत्र के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, दूध दही घृत शक्कर आदि के माध्यम से जो कोई पूजा करता है, मन के द्वारा पूजा करता है, मानसिक पूजा, वाचिक पूजा और शारीरिक पूजा, तो ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात भगवान शिव जी के लोक में जाता है और निरंतर यदि पूजा करता है तो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है। इसलिए जिसको मोक्ष की इच्छा है ऐसा व्यक्ति को काशी में वास करना चाहिए और काशी में वास करके भगवान शिव जी की आराधना करते रहना चाहिए। वहीं पर कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर मणिकर्णिकेश्वर महादेव हैं, उनकी पूजा करने से भी जीवों को कल्याण हो जाता है। वो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित लिंग है, उसकी पूजा करने वाला भी दोबारा के नरक में, दोबारा के गर्भ में वास नहीं करता। और कहते हैं त्रिलोचन घाट है तो वहाँ पर अन्य शिवलिंग है और केदार घाट है वहाँ पर शिवलिंग है। काशी में 12 प्रधान शिवलिंग है, उनके दर्शन करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं और भी 12 और उपलिंग हैं, जैगी सभ्य नाम के ऋषि के द्वारा स्थापित है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित है, विश्वामित्र मुनि के द्वारा स्थापित है, शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित है। जितने भी सप्त ऋषि हैं वो सारे सप्त ऋषियों ने काशी में जा करके अपने अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करी और स्थापना करके भगवान शिव जी की पूजा करी। भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया। और जितने भी प्रधान देवता हैं
वो सारे देवताओं ने भी वहाँ पर जाकर के अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना करी, पूजा करी, और पूजा के प्रभाव से वह देवता पद की उनको प्राप्ति हुई। बहुत से ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करी, स्थापना करके पूजा करी, आराधना करी, और बदले में भगवान ने उनको किसी को अधिपत्य दे दिया, किसी को देवता बना दिया, किसी को कहीं का स्वामी बना दिया। ऐसे कुबेर है, एक कुबेर ने भी वहाँ पर जाकर तपस्या करी, चंद्रमा ने भी तपस्या करी, सूर्य देवता ने भी तपस्या करी, अग्नि देवता ने भी तपस्या करी। तो आप काशी जाएंगे तो सारे देवताओं के नाम से, सारे देवताओं के नाम से एक एक शिवलिंग मिलेगा। धर्मराज ने भी वहाँ पर जाकर के तपस्या करी, सूर्य भगवान ने भी वहाँ पर जाकर तपस्या करी और अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करी। इसलिए काशी लिंगमय है। काशी हर गली में, हर क्षेत्र में थोड़े से दूरी पर ही वहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं। गंगा किनारे तो बहुत ही शिवलिंग है, यहाँ से 80 घाट से लेकर के वरुणा तक है, जितना भी गंगा जी का तट है वहाँ पर तो शिवलिंगों का ढेर ही ढेर है। पग पग पर शिवलिंग होते हैं। बहुत से शिवलिंग तो कैसे होते हैं, उनको तो निकल दिए, समय के अनुसार वो हट गए, काल के अनुसार टूट गए, मंदिर टूट गए। तो बहुत से शिवलिंग का वर्णन आता है कि आधे तो कई करोड़ शिवलिंग है, कई करोड़ शिवलिंग गंगा जी के जल में चले गए। जब तक गंगा जी नहीं आई थी तब तक है वहाँ पर है मणिकर्णिका कुंड था, वो कुंड के आसपास शिवलिंग थे। जब गंगा जी आई तो गंगा जी के आ जाने से तो बहुत से शिवलिंग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गंगा जी में चले गए। इतने शिवलिंग गंगा जी में ही हैं, आदि आदि गंगा तक शिवलिंग ही शिवलिंग हैं। अब कुछ बाद में काल के अनुसार मंदिर टूट गए, तो मंदिर टूट जाने से वो शिवलिंग भी गंगा जी के जल में चले गए, और कोई कोई गंगा जी के जल में फेंक भी देता है घर मकान आदि के बनाने के चक्कर में। इस प्रकार से तो बहुत से शिवलिंग गंगा जी के भीतर हैं। अब काल जैसे ही काल परिवर्तन होता है तो जो गंगा जी में रहने वाले शिवलिंग हैं वह शिवलिंग पुनः प्रकट हो जाते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, गंगेश्वर नाम का शिवलिंग है, काल के प्रभाव से अदृश्य हो जाते हैं, अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं, क्योंकि उनके दर्शन करने से जीवात्मा को ब्रह्म हत्या की निवृत्ति हो जाती है। जो सोना चोरी करता है, अन्न चोरी करता है, उस चोरी करने से जो पाप लगता है वो पाप की निवृत्ति उन शिवलिंगों के दर्शन करने से हो जाती है। एक शिवलिंग था कि जो साधक, जो बालक है, त्रिकाल संध्या नहीं करता है तो उससे जो पाप लगता है, दोष लगता है, उस शिवलिंग के दर्शन करने से उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो वो आजकल वर्तमान काल में उसको तो सरकार ने ही तोड़ दिया, यानी कॉरिडोर बनाने के चक्कर में बहुत से शिवलिंग क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो इस प्रकार से तो भूतकाल में भी बहुत से लोगों ने मंदिर को तोड़ दिए थे, और कहते हैं वर्तमान काल में बहुत से लोगों ने मंदिर को तोड़ दिए थे। तो बहुत दिव्य शिवलिंग होते हैं, उन दिव्य शिवलिंगों को क्या किया, यानी कभी कभी काल के प्रभाव से अदृश्य हो जाते हैं, अपनी महिमा को छुपा लेते हैं, कभी कभी मंदिर टूट जाते हैं तो बहुत से शिवलिंग अदृश्य हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति काशी में जाता है तो काशी की महिमा को, महात्मा को श्रवण कर लेना चाहिए, अर्थात वहाँ पर जाकर के एक तीर्थ में जाकर के 3 दिनों तक निवास करना चाहिए, और वहाँ पर जितने भी दर्शन करने योग्य मंदिर हैं उन मंदिरों को दर्शन करना चाहिए, और वहाँ पर मंदिर में दर्शन करके भजन, पूजन और सत्संग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कोई भी यदि करता है तो ऐसा करने वाला साधक, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर काशी के लाखों की संख्या में शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों की दर्शन करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंचकोशी काशी की परिक्रमा करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान, वहाँ पर काशी में जाकर के गंगा जी में स्नान,
मणिकर्ण का घाट पे स्नान करो गंगा जी में, मणिकर्णिकेश्वर के दर्शन करो, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करो, फिर विशालाक्षी माता के दर्शन करो, फिर काल भैरव महाराज के दर्शन करो, फिर अन्य अन्य शिवलिंगों के दर्शन करो। इस प्रकार से दर्शन करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब दूसरा आख्यान कहते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों दिति के पुत्र थे। तो उसका जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष, इसकी मृत्यु पहले हो गई, हिरण्यकश्यप की बाद में हुई। हिरण्याक्ष की मृत्यु पहले हो चुकी है और हिरण्यकश्यप की मृत्यु बाद में हुई थी। कहते हिरण्याक्ष का पुत्र अंधकासुर नाम का था, जो भगवान शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव जी के नेत्रों के से उत्पन्न हुआ था, अश्रु के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव जी बैठे हुए थे आसन पर, उसी काल में पार्वती आए और पार्वती आए तो उन्होंने भगवान शिव जी की आंखों को ऐसे बंद कर लिया। तो आंखों को बंद करने से गरम गरम अश्रु निकले, तो वही अश्रु से ही एक बालक पैदा हो गया। अब बालक जो पैदा हुआ उसको कहते वो अंधा ही पैदा हुआ। कैसा हुआ? अंधकासुर, अंधा पैदा हुआ। और उसी कहते पुत्र प्राप्ति के लिए हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था, तो उसी पुत्र को भगवान शिव जी ने अंधकासुर को, यानी अंधे बालक को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पुत्र रूप मान करके अपना पुत्र बनाया। बाद में नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो गई थी, बहुत बलिष्ठ रहा। उसी अंधकासुर ने कहते हैं अब ब्रह्मा जी की आराधना करके अजर अमर प्राप्त हो गया था, अजरत्व को प्राप्त हो गया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया था। मतलब किसी से मरने वाला नहीं था, ऐसी शक्ति अर्जन कर लेती। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने सभी देवताओं को जीत लिया, सारे ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, अन्यों को परेशान करने, ब्रह्मा को है, विष्णु को है, सभी को उसने पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो ऋषि है, मुनि हैं, अन्य देवता और सत्संग आदि करने के लिए रोक देता था। जहाँ भी धार्मिक कार्य होते थे उन कार्यों में विघ्न डालता था, तो मार देता था। उनके जो धार्मिक कार्य हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर देता था, जिससे सारे ऋषि मुनि दुखी हो गए। जब ऋषि मुनि दुखी हो गए तो कहते हैं वह सारे ऋषि मुनि देवता भगवान शिव जी के पास में गए, कहा हे महाराज हम अंधकासुर से बड़े उद्विग्न हो गए, भयभीत हो गए, आप हमारी रक्षा करिए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप भयभीत मत होइए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो कहते हैं जहाँ पर अंधकासुर था वहीं पर भगवान शिव जी उसके पास में गए, कहा कि हे अंधकासुर तुम ऐसा उपद्रव कार्य करना बंद करो, यदि तुमको जीवित रहना है तो तुम ये गलत कार्य करना बंद कर दो, यदि जीवित नहीं रहना तो फिर मेरे साथ युद्ध करो। और उसी प्रकार से अंधकासुर भी जब देखा कि भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए आए हैं तो भगवान अंधकासुर भी शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए गया। तो कहते हैं बहुत सी सेना को लेकर के भगवान शिव जी के पास में युद्ध करने के लिए गया था अंधकासुर। तो भगवान शिव जी ने तो उसकी तृतीय नेत्र के कहते हैं एक नेत्र से थोड़ी सी दृष्टि डाली, उस दृष्टि से ही भगवान शिव जी ने अंधकासुर की सारी सेना को भस्म कर दिया। किसी कल्प में सेना को लेकर गया था, किसी कल्प में अकेला ही युद्ध करता था। तो कहते हैं जब भगवान शिव जी ने सारी सेना को, अंधकासुर की जितनी भी सेना थी, थोड़ी सी दृष्टिपात से नष्ट कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते जो भगवान शिव जी के पास में त्रिशूल है उस त्रिशूल से उसका शरीर को छेदन कर दिया। अब जब छेदन कर दिया और छेदन करके पेट में घुसा दिया और फिर भगवान शिव जी ने उस त्रिशूल को ऐसे खड़ा कर दिया और त्रिशूल के ऊपर ही अंधकासुर लटका रहा। यानी भगवान शिव जी ने त्रिशूल के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया लेकिन मारा नहीं, और वह त्रिशूल के द्वारा उसको वेदन कर दिया और वेदन करके छेद करके उसको आकाश में खड़ा कर दिया, टांग दिया। काशी में टांगा था, काशी में वहाँ पर युद्ध हुआ था।
अब बहुत बहुत काल तक भगवान शिव जी उसको त्रिशूल के ऊपर ही टांगते रहे। जब भगवान देखा, ब्रह्मा जी देखा कि अंधकासुर, विष्णु भगवान ने देखा कि अंधकासुर भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर टंगा हुआ है, तो सारे देवी देवता भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। उस स्तुति को सुन करके जो अंधकासुर था वो भी भगवान कह रहे मेरे बड़े भाग्य जो मैं इस प्रकार से भगवान के द्वारा मारा गया, हारा गया। तो वो भी मरा नहीं था, लेकिन मरा ना होने पर भी प्राण बचे थे, वहीं त्रिशूल पर टंगे टंगे रहने पर भी उसने आराधना करी। तो उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उसको वरदान दे दिया। और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये आपके त्रिशूल के प्रभाव से इतने वर्षों तक आपके त्रिशूल पर टंगा रहा, इसके प्रभाव से ये पवित्र हो गया, अब इसको आप मुक्त कर दीजिए, गणपति पद दे दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उसको उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिशूल पर टंगा हुआ है, मरा तो नहीं था लेकिन टंगा हुआ था, तो वहीं टंगे टंगे ही भगवान शिव जी की स्तुति करता रहा। इसके पश्चात कहते हैं कि भगवान शिव जी ने उसको अपना गणपत्य पद प्रदान कर दिया। गणपति आता अपना पुत्र बना लिया। वो शरीर तो छोड़ दिया, अंधकासुर नाम का जो शरीर था वो तो छूट गया, दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि ये अंधकासुर को कथा कहने के पश्चात अब अंधकासुर किसका पुत्र था, कहते हैं हिरण्यकश्यप का था। दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। छोटा जो पुत्र था हिरण्याक्ष था, उसने भी भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अथवा शारीरिक बल के प्रभाव से एक कल्प में तो ब्रह्मा जी की आराधना करी, एक कल्प में स्वयं ही उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा जी को भी जीत लिया, विष्णु भगवान को भी जीत लिया, अन्य देवी देवताओं को जीत लिया। ब्रह्मा जी को जीत लिया और अन्य देवी देवताओं को जीत लिया। अब जीत लिया तो देवता सारे दुखी हो गए। सारे देवता कैसे हो गए, दुखी हो गए। और जहाँ भी देवता रहते थे वहीं पर जाकर के उनसे कहा मेरे से युद्ध करो। देवता डर के मारे इधर उधर भागते रहते थे। अब उसको युद्ध करने की इच्छा थी, जो हिरण्याक्ष था युद्ध करने की इच्छा थी। एक कल्प में कहा नारद जी उसको मिले एक रास्ते में कि मेरे को युद्ध करना, विष्णु कहाँ है, कोई मेरे से युद्ध करने के लिए इच्छा करो। कभी इंद्र देवता के पास में जाता था, कभी वरुण देवता के पास में जाता था, कभी सूर्य देवता के, कभी यमराज के पास में। एक बार वरुण देवता के पास में चला गया कि हे वरुण देवता मेरे से तुम युद्ध करो। तो वरुण देवता ने बहाना बना लिया, कहते उन्होंने कहा कि मैंने तो युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम्हारे लिए तो युद्ध के लिए बराबर का योद्धा विष्णु है, ओम विष्णु के पास में तुम जाइए, उन्हीं से तुम युद्ध करो। ऐसा वरुण देवता ने बोल दिया था। तो जब वरुण देवता ने बोल दिया तो विष्णु भगवान को खोज करने के लिए गया। कौन, हिरण्याक्ष। तो रास्ते में नारद जी मिले। तो नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, बताओ विष्णु कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु तो अभी यहाँ पर रसातल में गए हैं, पृथ्वी को लेकर के गए ला रहे हैं। अब पृथ्वी रसातल में कैसे चली गई, तो इस पुराण लिंग पुराण के अनुसार कहते हैं पृथ्वी पहले स्थित थी, आकाश में स्थित थी। अब बाद में उसको पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने अपने बल की शारीरिक बल की शक्ति को लेकर के उसको आहरण कर लिया और रसातल में ले जाकर ढक दिया, रख दिया। यानी जल के भीतर जो प्रलय वाला जल था, ये समुद्र जो 7 समुद्र वाला जल नहीं, दूसरा जो जल है महाप्रलय वाला जो जल होता है स्वर्ग तक चला जाता है, उस प्रलय वाले जल में वो पृथ्वी को डुबो दिया। अब जब ज़्यादा आगे सृष्टि करने ब्रह्मा जी, तो उस काल में देखते पृथ्वी तो है नहीं है। उसी काल में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु, इस पृथ्वी का आप उद्धार करें। उसी काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके, ऋषियों की प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु उस पृथ्वी को रसातल से अतल जल से निकाल करके अपने केंद्र पर स्थित करते हैं, स्थापित करते हैं। उसी के पहले ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा हो जाते हैं। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि जो मेरे द्वारा ले जाई गई पृथ्वी है रसातल से विष्णु भगवान बराह का रूप धारण करके ला रहे हैं, तो भगवान विष्णु
जब बराह का रूप धारण करके पृथ्वी को ला रहे थे, रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया और हिरण्याक्ष ने कहा कि हे विष्णु, इस पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो, तो मेरे से युद्ध करो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पहले पृथ्वी को अपने केंद्र पर स्थापित कर देता हूँ, बाद में तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। किंतु बराह की बात नहीं मानी और स्वयं ही युद्ध करने लगा। तो भगवान विष्णु ने अब पृथ्वी को सूंडों पर रखते रखते ही भगवान विष्णु ने उसको मार दिया, अर्थात क्या किया, युद्ध किया। और युद्ध करते करते भगवान विष्णु ने उस हिरण्याक्ष को वध कर दिया। तो भगवान विष्णु के द्वारा बराह अवतार में ही हिरण्याक्ष मारा गया और बराह अवतार के द्वारा ही भगवान विष्णु इस पृथ्वी को अपने केंद्र पर स्थापित करते हैं। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने केंद्र पर स्थापित कर दिया, तब वह सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु की स्तुति करी। इसके अनंतर कहते हैं बराह भगवान विष्णु की कथा कहने के अनंतर जो हिरण्याक्ष था, उस हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु, ये बड़ा बलवान था। इसने भी ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मेरी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से न हो, किसी से भी न हो, स्त्री और पुरुषों के हाथ मेरी मृत्यु न हो। देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सुबह दिन को, रात को, और इस प्रकार से शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में मेरी मृत्यु न हो, बाहर भीतर मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया था। अब वह अपने को अजय मानता था। अजय मान करके सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को परेशान करता था। पृथ्वी के जो जितने भी राजा थे उनको भी जीत लिया उसने, देवताओं को जीत लिया और एक छत्र राज करता रहता था। जब इस प्रकार से राज करते करते सभी से कहता था मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करिए, अन्य की पूजा मत करिए। तो कहते हैं जो सारे देवी देवता, जितने भी देवता थे, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता था। अर्थात हिरण्यकश्यपु की आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करता था। किंतु उनका जो पुत्र है प्रहलाद, तो प्रहलाद ने कहते एक दिन प्रहलाद अपने घर में रह रहा था, उसी काल में देखा कि प्रहलाद मेरे शत्रु का भजन कर रहा है। नमो नारायण, नमो गोविंदाय, नमो कृष्णाय, नमो विष्णवे इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। तो ऐसी उसने भक्ति को देखा, सुना। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद की देखा कि ये तो मेरा जो शत्रु विष्णु है, मेरे शत्रु विष्णु की आराधना कर रहा है। तो प्रहलाद के पास में गया और कहा हे पुत्र, तू ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहा है, मेरे शत्रु की पूजा क्यों कर रहा है? मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी तुम पूजा करो, मेरा जप करो, मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब इस प्रकार से कहा, आता तुम मुझको ईश्वर मान करके मेरी ही पूजा करो, नारायण की, विष्णु की, जो मेरा शत्रु है उसकी पूजा मत करो। किंतु प्रहलाद ने अपने पिता की बात को माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। जो देवता भी हिरण्यकश्यपु की बात का उल्लंघन नहीं करते थे, वही प्रहलाद जो उनका पुत्र था, प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब देखा कि हिरण्यकश्यपु ने देखा कि एक पुत्र होकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो बड़ा भयंकर क्रोध आ गया। तो क्रोध आ जाने के पश्चात उसने अपने दूतों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, कहा मेरा ये पुत्र है, मेरे शत्रु की पूजा करता है, मेरी अवहेलना करता है, इसलिए इसको मार दो, जिस किसी उपाय से इसको मार दो। तो उसको प्रहलाद को उस हिरण्यकश्यपु की आज्ञा को लेकर के प्रहलाद को उन्होंने पर्वत के ऊपर से फेंका, किंतु भगवान विष्णु ने रक्षा कर दी। जल में डुबोया, फिर भी भगवान विष्णु ने रक्षा कर दी। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, तब भी भगवान विष्णु ने रक्षा कर दी। आग के भीतर जलवाया, तब भी भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा कर दी। जहर को देकर के मरवाया, तब भी भगवान विष्णु ने रक्षा कर दी। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से वो मरा ही नहीं, किसी भी उपाय से, तो बड़ा दुखी हो गया।
कहते हैं अब दुखी हो गया तो उसको भागवत पुराण के अनुसार तो कहते हैं प्रहलाद जी से ने कहा कि विष्णु कहाँ पर है, पूछा था तुम्हारा विष्णु कहाँ है, सर्वत्र है। तो उन्होंने खंबा के द्वारा कि खंबे में विष्णु है, कि हाँ पर यहाँ पर भी खंबे में विष्णु है, तो खंबे को तोड़ा था तो वहीं पर ही, तो वहीं पर क्या हो गया, उस खंबे से भगवान विष्णु नृसिंह का रूप धारण करके उसमें से खंबे से निकले और निकल करके हिरण्यकश्यपु को के साथ युद्ध किया। पहले तो हिरण्यकश्यपु के जितने भी भाई बंधु थे, अर्थात जो शत्रु पक्ष वाले थे, दैत्य पक्ष वाले थे, देवताओं से विरोध करने वाले थे, उन सबको मार दिया। इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया। युद्ध करके उसको दरवाजे के पास में ले गए सायंकाल के समय। न दिन था न रात था और न बाहर था न भीतर था, न अस्त्र था न शस्त्र था। तो उस ऐसे नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने गोदी के ऊपर, जांघों के ऊपर बैठा कर लिठा करके, क्योंकि ना आकाश में मारू ना पृथ्वी पर मारू, ऐसा उसने वरदान मांगा था, इसलिए अपने जंगों के ऊपर रख करके उसको नागफन रूप अस्त्रों के माध्यम से उसको छाती को चीर दिया और मार दिया और सिंहनाद किया, शेर की धारणा की, शेर की नाद किया। और जब भगवान विष्णु ने नृसिंह बन करके, भगवान विष्णु ने जब नृसिंह बन करके क्या किया, हिरण्यकश्यपु को मार दिया। मारने के पश्चात भगवान विष्णु का नृसिंह रूप जो भगवान विष्णु हैं उनका क्रोध शांत हो जाना चाहिए था, किंतु भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो जब देखा, ऋषियों ने देखा, देवताओं ने देखा, मुनियों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, तो इन सब ने देखा कि भगवान विष्णु का तो क्रोध शांत हो ही नहीं रहा। तो सारे ऋषि मुनि देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपने देवताओं की रक्षा करने के लिए, ऋषियों की रक्षा करने के लिए ये नृसिंह रूप धारण किया था, अब वो प्रयोजन समाप्त हो चुका है, इसलिए अब आप शांत हो जाइए। किंतु बहुत प्रार्थना करने पर, बहुत स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ और नृसिंह रूप का त्याग नहीं किया। जब त्याग नहीं किया तो भगवान विष्णु कहने लगे, मैं संपूर्ण जगत को दग्ध करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मैं जो विष्णु नृसिंह रूप जी विष्णु हूँ, संपूर्ण जगत को दग्ध करने के लिए स्थित हुआ हूँ। इस प्रकार से धाड़ मारते रहे, अपने क्रोध को शांत नहीं किया। तो सारे देवता ऋषि मुनि डर गए और डर के मारे भगवान शिव जी के पास में चले गए। यहाँ पर कहते हैं, इस प्रसंग में आता है कि भगवान विष्णु को शांत करने के लिए सारे ऋषियों ने, एक एक ऋषि ने आराधना करी, विष्णु की स्तुति करी, तब भी विष्णु भगवान शांत नहीं हुए। देवताओं ने स्तुति करी तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तब भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद ने भी स्तुति करी तो तब भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो लक्ष्मी को भेजा कि तुम्हारे पति देव हैं, अपने पति को आप समझा लीजिए, अर्थात क्रोध शांत कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी भी जब उनके पास में गई तो लक्ष्मी देख कर डर के मारे भाग गई कि ऐसे पति ही तो बड़े खतरनाक है, आधा शेर है आधा मनुष्य, क्योंकि हो सकता खाई जाए। मनुष्य के हाथ से तो कुछ समस्या नहीं, लेकिन मुख तो कैसा है, शेर का है। अब शेर के मुख से तो व्यक्ति मांस खा ही सकता है। तो लक्ष्मी माता भी अपने पति के विकराल शरीर को देख करके डर के मारे भाग जाती हैं, वो फिर पास में नहीं जाती हैं। जब तक शांत रूप पति के पास में ही लक्ष्मी जाती हैं, विकराल रूप पति के पास में नहीं जाते हैं। जैसे घर में भी झगड़ा होता है, जब पति में यदि विकराल रूप धारण कर लेता है पति, तो वहाँ पर पत्नी नहीं वहाँ से भागी जाती है। भागने में ही भलाई है, पास में रहने में भलाई बिल्कुल नहीं रहती। उसी प्रकार से लक्ष्मी भी वहाँ से दूरी हट गई कि ऐसे पति से मैं तो डर लगता है, इसलिए हो सकता है हमला कर दें, खा जाएं, शेर का मुख तो था ही, इसलिए डर के मारे वहाँ से भाग गई। ना प्रहलाद ने शांत करवाया, ना विष्णु, ना तो अरे लक्ष्मी माता ने अपने पति के क्रोध को शांत किया, और ना ही अन्य ऋषि मुनियों ने। तो फिर भगवान विष्णु का, नृसिंह रूप भगवान विष्णु का क्रोध किस प्रकार से शांत हुआ, तो कहते हैं सारे ऋषि मुनि देवता मिल करके कैलाश पर्वत के पास में गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास में गए तो कैलाश पर्वत में जा कर के सारी घटना सुनाई कि हे भगवान,
भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था। अब वो प्रयोजन समाप्त हो गया, किंतु प्रयोजन समाप्त हो जाने के पश्चात कहते अब उनका क्रोध शांत हुआ ही नहीं, उन्होंने अपने अवतार का त्याग किया ही नहीं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप भगवान विष्णु के क्रोध को शांत कर दीजिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी से भगवान विष्णु के क्रोध की शांति के लिए प्रार्थना की, तो भगवान शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। और तुरंत ही वीरभद्र को कहा, आह्वान करके, हे वीरभद्र तुम जाओ और भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करो। भगवान शिव जी की आज्ञा को लेकर के भगवान वीरभद्र किनके पास में आए? भगवान विष्णु के पास में आए, जो नृसिंह रूप भगवान विष्णु थे। अब वहाँ पर विष्णु भगवान के पास में आकर के पहले तो नृसिंह भगवान की स्तुति करी, प्रणाम आदि किया, तो कहा कि हे वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु आप जगत के पालन करने वाले हैं, आप जगत के कर्ता धर्ता हैं। अब आपने जिस उद्देश्य को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के, यानी देवताओं के कार्य के उद्देश्य को लेकर के, ऋषियों के कार्य के उद्देश्य लेकर के जो शरीर धारण किया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, अब वो तो मर गया, वो कार्य भी प्रयोजन समाप्त हो चुका है। अब इस शरीर को आप क्यों नहीं त्याग करते? अब अपने क्रोध को आप क्यों शांत नहीं करते? इस शरीर का त्याग आप क्यों नहीं करते? आप संपूर्ण जगत को दग्ध करने के लिए प्रवृत्त क्यों हुए? जब इस प्रकार से प्रार्थना करी, समझाया, तो भगवान विष्णु ने वीरभद्र की एक भी बात नहीं सुनी। भगवान वीरभद्र से भगवान विष्णु कहने लगे, हे वीरभद्र तुम जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, मैं तीनों लोगों को भस्म करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाला हूँ, मैं ही रक्षा करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला ईश्वर हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ऐसा वीरभद्र से कहा। अर्थात मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ। इसलिए हे वीरभद्र तुम जहाँ से आए वहीं से चले जाओ, वहीं पर चले जाओ। ऐसा जब वीरभद्र से कहा तो वीरभद्र ने भगवान विष्णु, नृसिंह रूप भगवान विष्णु की वाणी सुनकर क्रोध आ गया। कहा, अरे विष्णु भगवान विष्णु आपको पता नहीं है तो मैंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमको हराया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र ने भगवान विष्णु को हरा दिया था और विश्वक्सेन नामक राजा के रूप में भगवान कैसे विष्णु उत्पन्न हुए थे, उनको वहाँ पर हरा दिया था वीरभद्र ने। और भगवान विष्णु को भगवान शिव जी ने कई बार हराया था। यहाँ पर किसी कल्प विशेष को लेकर के कहा है कि भगवान शिव जी ने जो कूर्म रूप भगवान विष्णु थे, उनके जो जैसे कूर्म है कच्छप की जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी को भगवान शिव जी आज भी धारण करते हैं। कच्छप के ऊपर की पीठ होती है ना, उस पीठ को भगवान शिव जी आज भी धारण करते हैं। तो किसी कल्प विशेष में कच्छप रूपधारी भगवान विष्णु का संहार किया था भगवान शिव जी ने। तो यहाँ पर कहते हैं कूर्म रूपधारी आपका कपाल आज भी शिव के गले के हार में लटका हुआ रहता है, मध्य में स्थित है। वो कहते हैं एक काल में एक भगवान जो शिव जी के पुत्र तारका स्कंद है, उनके द्वारा भगवान शिव जी के जो पुत्र स्कंद हैं, उनके द्वारा भगवान विष्णु का जो बराह अवतार था, भगवान विष्णु का जो बराह अवतार था, उस कल्प में स्कंद भगवान के साथ बराह का युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु का जो बराह अवतार वाले भगवान विष्णु थे और स्कंद का, इन कार्तिक भगवान का युद्ध हुआ था। उस कल्प में कार्तिक भगवान ने विष्णु भगवान का एक दांत ही तोड़ दिया था। तो एक कल्प में विश्वक्सेन के रूप में रुद्र के त्रिशूल के हाथ से आप मारे गए थे, ऐसा वीरभद्र ने कहा। और दक्ष प्रजापति की यज्ञ में तो मैंने आपका कैसे हरा दिया था, और आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो यज्ञ पुरुष के रूप में थे, उस काल में मैंने आपका गला ही काट दिया था, और दधीचि ऋषि ने भी आपको हरा दिया था।
इस प्रकार से आप कई बार मेरे द्वारा पराजित हुए, फिर आप कैसे कह रहे कि मैं सबका स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ। आप सबके ईश्वर नहीं हो सकते। आप स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि परतंत्र हैं। आप शिव जी के अधीन रहते हैं। इसलिए आपने जिस उद्देश्य को लेकर के इस रूप को धारण किया था, अब वो उद्देश्य कैसा हो गया, पूरा हो गया। इसलिए आप अपने रूप का त्याग कर दीजिए, क्रोध को शांत कर दीजिए। जब इस प्रकार से भगवान वीरभद्र ने शिव विष्णु भगवान से कहा, किंतु भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ ही नहीं और क्रोध बढ़ता रहा। जब क्रोध बढ़ता ही रहा तो वीरभद्र को भयंकर क्रोध आ गया। उसी काल में कहते हैं वीरभद्र के रूप में भगवान शिव जी ही प्रकट हो गए। आकर भगवान शिव जी का अंश तेज वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गया, उसमें प्रवेश कर गया। तो यहाँ से तो भगवान शिव जी ने भगवान नृसिंह रूप जो विष्णु भगवान का अवतार था, उसको शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने एक नया अवतार धारण किया, जिसका नाम है सरव अवतार। और सरव अवतार कैसा है, कहते हैं इतना दिव्य तेज से युक्त होकर के दोनों के बीच में, भगवान विष्णु और वीरभद्र के बीच में एक तेज आकाश पुंज से युक्त होकर तेज पैदा हुआ। और तेज कहाँ पर प्रवेश कर गया, वीरभद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। और वीरभद्र के शरीर में प्रवेश करके वही वीरभद्र सरव के रूप में प्रकट हो गए। और सरव नाम का जो पक्षी भी है, जानवर भी है, सरव नाम का पक्षी भी है और जानवर भी है। इसकी कथा महाभारत में आती है। कहते हैं सरव जो पक्षी और जानवर, उसके 4 भुजा होते हैं। कितने होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं, एक चोंच होती है और पूंछ होती है। ऐसा आधा शरीर उसका पशु के समान रहता है, आधा शरीर पशु के समान रहता है। और उसकी पूंछ होती है, आधा भाग पशु समान पूंछ भी होती है, चोंच भी होती है, और 2 पंख होते हैं, और 4 भुजा होती हैं, 4 पैर होते हैं, उड़ता भी है, चलता भी है। कहते हैं इससे शेर डरता है। सरव नाम का जो पक्षी और जानवर, पंख हैं इसलिए पक्षी कहलाता है, और पैर 4 पैर हैं इसलिए जानवर कहलाता है। पूंछ चोंच है तो चोंच तो पक्षियों की होती है, पंख और चोंच पक्षियों की होती है, और पूंछ जानवरों की होती है। इसलिए आधा जो भाग है उसका पशु के समान रहता है, और आधा जो पक्षी के समान रहता है। 2 पंख रहते हैं जिससे आकाश में उड़ भी सकता है। आपने एक फोटो देखा होगा कामधेनु गाय का, उसमें भी एक पंख बना देते हैं, कामधेनु गाय आकाश में चलती है। तो सरव नाम का जो पक्षी और जानवर दोनों के रूप में है। तो भगवान शिव जी ने अवतार धारण किया था, किसके लिए, शेर के, भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए। तो कहते हैं महाभारत में एक कथा आती है, महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक ऋषि गाव के किनारे रहते हैं, जैसे ये आश्रम है ना, ये आश्रम है, इसके पास में गाव है। अब गाव से व्यक्ति दर्शन करने के लिए, स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आते थे, महात्मा जी के दर्शन करने आते थे। और महात्मा जी थे वो सिद्ध है, उन्हीं के साथ साथ एक कुत्ता आता था, श्वान आता था। तो कुत्ता भी महात्माओं के दर्शन करने आता था और चला जाता था। एक दिन महात्मा जी ने उसको रोटी डाल दी होगी तो वहीं रहने लगा, रोटी खाई और रहने लगा। इसके पश्चात कुत्ता वहीं पर रहता था, महात्मा की कुटी के पास में रहता था और जंगल में घूमता था, और घूम करके पुनः रात्रि को वहीं पर आ जाता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसके पीछे बाघ पड़ गया। बाघ खा जाते हैं कुत्ते को, तो भयभीत होकर के बचते बचते महात्मा जी के पास में आया, और महात्मा जी से दीन दुखी से युक्त होकर के बोलने लगा, अपने मन के भाव को बोलने लगा। तो महात्मा जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी, कि महाराज मेरी आज मुश्किल से जान बची है, तो क्या चाहते हो कि मेरे को बाघ बना दो। उसने कहा ठीक है तथास्तु। यानी बाघ सिद्ध वाले वो महात्मा जी थे। तो जैसे ही बोलती बाघ बन गया वो। अब बाघ बनने के पश्चात सुखी रहा कुछ दिनों तक। तो जंगल में घूमने गया, शिकार करता था, खाता था, रात्रि को महात्मा जी के पास में आकर के सो जाता था, कुटिया के पास में। अब एक दिन बाघ के पीछे शेर पड़ गया। बाघ के पीछे क्या पड़ गया, शेर। तो शेर से डर के मारे भयभीत होकर के पुनः अपनी जान बचा कर के कुटिया पे आया। तो पुनः दीन दुखी होकर चेहरा बना करके महात्मा जी के सामने आया। तो महात्मा जी से बोला, महात्मा जी ने कहा क्या बात है। अब
कि महाराज आज मुश्किल से मेरी जान बची है, किस कारण से? शेर मेरे पीछे पड़ गया है, तो क्या चाहते हो कि शेर बना दो? तथास्तु बोल दिया, शेर बन गया। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, शेर के रूप में जंगल में रहता था, सायंकाल आ जाता था। एक दिन पीछे पड़ गया सरभ नाम का पक्षी और जानवर जो भगवान शिव जी ने अवतार धारण किया था। अब उसने कहते ये हाथी को भी अपने पंजे से उठा करके पकड़ करके पंजों में फंसा करके आकाश में उड़ जाता है। पंख वाला था, हाथी को भी इतना बड़ा होता है सरभ नाम का पक्षी, हाथी को है, शेर को है, अपने पैर के पंजों में फंसा करके आकाश में उड़ जाता है। तो वह सरभ नाम का पक्षी जानवर है, मेरे पीछे पड़ गए, मुश्किल से जान बचा करके भाग करके आया हूँ, तो क्या चाहिए कि मेरे को सरभ नाम का पक्षी जानवर बना दो? तो तथास्तु बोल दिया। तो तुरंत ही सरभ नाम का जानवर बन गया। अब उसके मन में आया विचार, ये महात्मा है, सिद्धि होगी, जैसा बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं, कर देते हैं। ये तो हो सकता है भविष्य में मेरे कुत्ता ना बना दे, इसलिए क्यों ना मेरे को कुत्ता बनाए, इससे पहले मैं इनको बंटा ढार कर दूं, आते इनको अपने रास्ते से हटा दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये महात्मा ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे को कैसे कुत्ता बनाएंगे? ऐसा सोच करके भाई महात्मा जी को झपटा मार दिया उसने। तो महात्मा जी तो उसके मन के भाव को जानते थे, तो बोल दिया पुनश्च स्वानो भवो भवा, पुनः स्वान हो जाओ। तो ऐसा बोलती पुनः कुत्ता का कुत्ता हो गया। जो जो सरभ नाम के पक्षी तक, जानवर तक पहुंच गया था, अपनी दुष्टता को लेकर के पुनः कुत्ता ही बन गया। तो उसी तो भगवान तो यहाँ पर कहते सरभ नाम का जो जानवर है, शेर को भय दिखलाने के लिए, शेर को खाने वाला जानवर बनाया था, शेर को भयभीत करने वाला, शेर को डराने वाला ये जानवर कहलाता है। ये दिखता नहीं है वर्तमान काल में, पृथ्वी लोक में नहीं दिखता, भारतवर्ष में तो है नहीं है। जब सत्युग त्रेता युग आएगा तब ये दिखेगा। हाँ, नष्ट नहीं होता, किसी न किसी लोग विशेष में ये सरभ नाम का जानवर रहता है। महाभारत में इसी प्रसंग आता है। यहाँ पर तो भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए इस जानवर का अवतार धारण किया था। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं, जब भगवान शिव जी ने नृसिंह भगवान के सामने ही सरभ नाम का अवतार है धारण कर लिया, फिर भगवान शिव जी ने सरभ पक्षी जानवर बन करके अपने पंखों से भगवान विष्णु को पकड़ लिया, जकड़ लिया, पूंछ से दोनों पैर बांध लिए। इसके पश्चात उनको चोंचों से बीनने लगे और आकाश में उठा करके नीचे पृथ्वी पर फेंकने लगे। इसके पश्चात बेशुद्ध कर दिया, और बेशुद्ध करते 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 कहते हैं उनके शरीर को विदीर्ण कर दिया। इसके पश्चात जब विदीर्ण करते 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 भगवान विष्णु का क्रोध शांत हो गया, जो नृसिंह रूप में क्रोध था वो क्रोध शांत हो गया। और फिर भगवान शिव जी ने भगवान नृसिंह रूप जो भगवान विष्णु थे उनको मार दिया, उनके प्राणों को निकाल दिया। और जैसे ही प्राणों को निकाला उसी काल में भगवान विष्णु उस शरीर को छोड़ करके मनुष्य वाले शरीर में आ गए, परिणित हो गए। वो शरीर पड़ा ही रहा। तो कहते हैं भगवान सरभ जी वीरभद्र रूप जो भगवान सरभ थे, उन्होंने भगवान विष्णु के खाल को निकाल लिया। उसी खाल को भगवान शिव जी उन्होंने वस्त्र बना लिया, खाल को धारण करते हैं। भगवान विष्णु की जो खाल है, नृसिंह रूप भगवान विष्णु की खाल है, उसी खाल को ही भगवान शिव जी लपेटते हैं, बागंबरधारी कहलाते हैं। और कहते हैं भगवान विष्णु का जो गला था, वो गले को भगवान शिव जी ने अपनी जो मुंडों की माला है, उस मुंडों की माला में सुमेरु जो होता है ना, उस सुमेरु बना लिया। तो भगवान शिव जी की जो मुंडों की माला है, उस मुंडों की माला में शेर का मुख रहता है सुमेरु के रूप में, और वस्त्र के रूप में उन्होंने चर्म को धारण कर लिया। तभी से भगवान विष्णु की जो खाल थी, अतः नृसिंह रूप भगवान विष्णु की खाल थी, उसी खाल को ही भगवान विष्णु ने धारण किया, इसलिए बागंबरधारी कहलाए। और भगवान जो नृसिंह रूप भगवान विष्णु हैं, उनका जो मुख था, उस मुख को अपने गले की माला में, मुंडों की जो माला है, उस माला में सुमेरु के रूप में धारण किया था, इसलिए मुंडों की माला के साथ साथ रहती है। और जो भगवान विष्णु की हड्डी है, वो हड्डी पड़ी रही इस प्रकार से। तो भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने सरभ नाम का अवतार धारण किया था। एक घटना यहाँ पर शिव
यहाँ पर आती है, कहाँ पर आती, लिंग पुराण की। इस प्रकार से बाद में भगवान विष्णु का जब क्रोध शांत हो गया, मनुष्य रूप में आ गए, तो फिर भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, स्तुति करी, और सारे देवी देवताओं ने भी भगवान शिव जी की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात फिर सारे देवी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से ये भगवान नृसिंह की कथा और सरव अवतार की कथा और हिरण्याक्ष का वध को कथा का वर्णन कर दिया।